हेलो दोस्तों, दिस इज गूगल एट फ्रॉम वन पीस ट्रेडर। बहुत टाइम बाद आज जो वीडियो बनाई है वो कि आप लोगों को कंटेंट भी देना था और कुछ सिखाना भी था और खुद भी कुछ सीखना था। अगर आप देख सकते हैं कि प्रीवियस कुछ देश से अगर आप देखें मार्केट को, मार्केट कुछ ज़्यादा वोलेटाइल हो गई है एंड अंदाज़ा नहीं लग पा रहा मार्केट जो है क्या चल रही है। ठीक है, तो मार्केट को जानने कीजिए कि मार्केट कल क्या रहेगी, क्योंकि कल कल हम लोग का एक्सपायरी डे है। ओ, क्योंकि थर्सडे को तो मार्केट क्लोज रहेगी तो एक्सपायरी तो एक दिन पहले ही होना होगा। तो इसलिए कल हम लोग एक्सपायरी डे है। तो उससे पहले हम लोग मार्केट को देखे थे कि मार्केट का क्या हाल चाल है। ठीक है, क्योंकि मार्केट 3-4 दिनों से कुछ हम लोग को मूव नहीं दे पा रही है। कभी मार्केट जो है एक रेंज में चल रही है, फिर अचानक से अप साइड, फिर एक डाउन साइड, फिर अप डाउन, और फिर गैप अप ओपनिंग डाउन साइड, फिर इतनी तगड़ी गैप अप, वो गैप डाउन ओपनिंग, फिर एक जो है नीचे से पुल बैक आ गया, मार्केट अप साइड गई, फिर गैप डाउन ओपनिंग, मार्केट उठ के फिर उसने रेजिस्टेंस टच किया। ये सब क्यों हो रहा, काहे हो रहा है, चलिए इस वीडियो को देखते हैं। और इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने आ रही है। और आप लोगों को कुछ सीखने को भी मिलेगा। और इनकेस अगर आपको कुछ बताना हो मुझे कि मेरी भी कोई गलती हो तो आप लोग जो है कमेंट में उस चीज़ को बता दिएगा। ठीक है, ओके। सबसे पहले हम देख लेते हैं मार्केट ने आज कैसे क्या दिया था, क्या पुल बैक थे। ठीक है, बेसिकली बेसिकली भाई सबसे पहले जो ये मेरा ओपीडी टूल है इसको मैं प्लॉट कर लेता हूँ। ठीक है, ओके, यहाँ पे जाके ओके ओके भाई ब्रो, बेसिकली मार्केट जो है मेरे हिसाब से तो जो है कल से ही जो है बुजिश थी, क्योंकि आप देखिए तो इस एरिया में आके बार बार जो है, सबसे पहले बैंक निफ्टी की बात है, 35 35,000 डॉलर जो एरिया ये बार बार जो है तोड़ने की कोशिश कर लेता है, लेकिन ये तोड़ नहीं पाया। तो इसको कहीं ना कहीं पुल बैक लेना था। ठीक है, ओके, कल जो मेरा एंट्री पॉइंट था, मेरा एंट्री पॉइंट इस जगह पे था, इस जगह पे। और जो मेरा स्टॉप लॉस था वो मेरा 34772 का था। एंड जो मेरा प्रॉफिट रेशियो था वो मेरा जो है इस जो थ्री वो 36,000 के समथिंग था। ठीक है, उसके पीछे मैं आपको, ओके, एक ग्रुप में भी मैं आपको दिखा देता हूँ जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट कैसे क्या होना है। ठीक है, यहाँ पर अगर देखें तो हमने ऑलरेडी मार्केट में जब वो एक वॉलेटाइल मूव आ लेता तो ऑलरेडी ग्रुप में हमने इन्फॉर्म कर दिया कि मार्केट में वॉलेटाइल मूव आ सकता है, जिससे हम लोग वो टेक प्रॉफिट दे सकते हैं। बैंक निफ्टी ब्रो का फ्यूचर है जिसमें इट्स बाय ऑन डिप नाउ। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो देते रहते हैं। ओके, ये सेम ऐसे ही बाटा का था। बाटा में भी हमने बता दिया कि शॉर्ट होना है बाटा को, हम लोग बाटा को शॉर्ट कर लेते हैं। एंड जैसे ही निफ्टी एक अच्छे लेवल पे आ जाता, उस लेवल पे आके मुझे लग गया था कि निफ्टी यहाँ से जो है अब रुकेगा, यहाँ से एज अ सपोर्ट एक पुल बैक हो जाता है। तो जब निफ्टी को, जब मैंने ये एसेस किया था तो ये 14957 पे था, जब निफ्टी में एक पुल बैक आने के चांसेस थे। ठीक है, जब वो पुल बैक आया तो उसमें वहां पे हम लोग ने एंट्री थी। एंड आज मैं लाइव ट्रेड भी कर रहा था, जितने भी मेरे जो जिन लोगों ने भी मेरा कोर्स बाई किया उनके साथ मैं आज लाइव ट्रेड भी कर रहा था। तो उन लोग के कुछ एसेस भी हैं कि जिन लोग ने प्रॉफिट कमाए। अगर ब्रो आप जो है 3,000 लगा के 1,000 को प्रॉफिट कमाए तो एज अ स्टार्टर्स बहुत है। तो ये सारी चीजें हैं आज लाइव ट्रेडिंग में हम लोग ने की थी। ठीक है, ओके, तो हम लोग ने जब यहाँ था इस पुल बैक से हम लोग ने एक बाई की एंट्री फाइंड आउट की थी। ओके, यहाँ पे बाई की एंट्री जब फाइंड आउट की थी, जो 35384 जो मेरी एक बाइक की एंट्री मिली थी। ठीक है, तो मैंने 35384 पे एक बाइक एंट्री फाइंड आउट की थी, देखिए 35384 पे। ओके, तो इस जगह पे मेरी कहीं बाइक की एंट्री थी। और फिर इसको मैंने एज अ एनालिमल, मतलब जो है डे ट्रेडिंग की, इसको होल्ड नहीं किया था। इसको मैंने पोजीशंस बनाई थी, पोजीशन बना के इसको मैंने 35,900 समथिंग पे एग्जिट किया है। ठीक है, ओके। एंड सेकेंड थिंग, ये मार्केट पुल बैक तो लेनी थी, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि एक सपोर्ट एरिया से एक पुल बैक आएगा। ठीक है, जो वो पुल बैक में क्या होता है, हम लोग को बाई करना होता है। सपोर्ट पे हमेशा हम लोग बाई करते हैं एंड रेजिस्टेंस पे हम लोग सेल करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि ये मेरा एरिया था, ये मेरा रेजिस्टेंस एरिया वर्क कर लिया था, ये मेरा ऐसा सपोर्ट वर्क एरिया था। ठीक है, जैसे कि हम पुराने एरियाज को फाइंड आउट करते हुए जैसे हमने देखा कि सपोर्ट पे जैसे ही ये सपोर्ट को तोड़ने की कोशिश की तो इसमें क्या हुआ, सपोर्ट से एक अच्छा सा पुल बैक किया, पुल बैक करने के बाद इसने एक अपसाइड का मूव दिया। ठीक है, जैसे कि हमने आपको ग्रुप पे दिखाया था, एक जो जो 3,900 वाले जैसे ही इसने एरिया तोड़ा था, तो यहाँ पर भी कुछ जो है हमारे ऑप्शन ट्रेडर्स ने मैक्सिमम 100 से 150 पॉइंट का जो प्रॉफिट कमाया था। ठीक है, और यही अगर हम दूसरा देखें, जैसे ही रेजिस्टेंस पे आ जाए, आपको पता है कि रेजिस्टेंस पे हमेशा सेल करना होता है, तो रेजिस्टेंस पे सेल करना होता है, वो तो बात सही है। बट आप ये देखिए, इस तरीके की मार्केट में ना आपको बाई करना है
और ना ही आपको सेल करना है, क्योंकि ऐसा जो फ्रेशर ट्रेडर्स होते हैं तो उनको कुछ नहीं करना होता है। ठीक है, अगर आपको एक्सपीरियंस हो गया तब आप जो ऑप्शंस में आगे ट्रेड किए, तो फिर ना ट्रेड कीजिए। ओके, एंड जो मेरा जो दूसरी एंट्री थी, वो मेरी दूसरी एंट्री इस जगह पे थी, एंड मेरे स्टॉप लॉस कुछ यहाँ थे, एंड मेरे जो प्रॉफिट टारगेट थे वो मेरे जो प्रॉफिट टारगेट 36,000 के ऊपर है। एक ट्रेड अभी भी हम होल्ड करके रखे हुए हैं। ठीक है, जैसे कि हम आपको दिखाते हैं। ओके, ये मेरी ट्रेड्स हैं जो अभी भी होल्ड पे हैं। अब इसको देखना है कि ये कल बाई की साइड में जाती है कि ये सही साइड में ये की जो है सही साइड में जाती है। ओके, अगर आप मेरा एवरेज देखें, 15,000 सी का मेरा एवरेज 65 का है, एंड 15,200 का सी मेरा 15 रुपए का है। ठीक है, इसमें से कुछ ट्रेड्स हैं जो मैंने एग्जिट कर दी, कुछ ट्रेड्स कुछ होल्ड करके रखी है, एंड अदर्स अकाउंट में भी मेरी कुछ ट्रेड्स भरी हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तो बेसिकली जो मेरा टारगेट है बैंक निफ्टी का मेरा टारगेट इस एरिया में समथिंग है। अगर ये अच्छा कल मुझे अच्छा सा पुल बैक मिल गया तो ये 36,000 क्रॉस कर सकता है। गैप अप ओपनिंग भी पॉसिबल है। ठीक है, एंड कल एक्सपायरी भी है, तो देखे कल क्या होगा। ठीक है, तो ये मेरा बैंक निफ्टी का आ गया कि इसने सपोर्ट है कि एक पुल बैक किया था। ओके, फिर हम लोग आते हैं दूसरे लेवल पे। निफ्टी का पता कर ले, निफ्टी में क्या है। ठीक है, निफ्टी भी सेम है। ओके सॉरी, निफ्टी भी सेम है। निफ्टी में अगर आपने देखा था तो बेसिकली सुबह सुबह गैप अप तो ओपनिंग हुई थी, बट निफ्टी में कुछ ज्यादा खास पावर नहीं थी, तो वो हाफ एन आवर टाइम के चार्ट फ्रेम में। तो निफ्टी इस एरिया पे आके बार बार सपोर्ट ले रहा था। ठीक है, 15098 पे। तो जब इस जगह ये सपोर्ट ले रहा था, इसने 2-3 बार सपोर्ट की, तो इससे पता क्या चला, जब अपसाइड आ रहा एरिया वो तो रेजिस्टेंस वर्क करेगा ही, जो हमने प्रीवियस जो लेवल्स ड्रॉ किए थे। एंड जो दूसरा एरिया तो वो इस जगह पे आके बार बार सपोर्ट एरिया था, तो हमको सपोर्ट पे लाइन ड्रॉ करके जैसे इसने सपोर्ट आधे एरिया ब्रेक किया, एंड उसकी सेकंड कैंडल भी ज्यादा पावरफुल नहीं हो पाई थी, तो सेकंड आधी कैंडल में हमारी कुछ एंट्री थी। एंड उसके बाद एक हमने पी की पोजीशन होल्ड की थी, क्या कहते हैं, वन वो बिलो बिलो 15,000 तक। ठीक है, तो ये हमारी एक तो पी साइड की हो गई। ओके, एक ये हो गया। और दूसरी बात ये देखें, एंड दूसरी साइड ये थी, जब ये निफ्टी नीचे आ गया था, निफ्टी जब अच्छा खासा जो है पुल बैक होके नीचे आ गया था, तो आप इस एरिया पे कहीं पर आप देखें। ओके, यहाँ पे एक सपोर्ट वर्क कर लिया था, एक बार ब्रेक करने की कोशिश की, 2 बार 3 बार। ठीक है, तो थर्ड फोर्थ टाइम भी इसने ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन ये ब्रेक नहीं कर पाया। तो इस ये जो मेरी 15,000 वाली सी की पोजीशन है वो यहाँ से पाई हुई थी, सपोर्ट पे पुल बैक किया था। क्योंकि जो मेरा स्टॉप लॉस था, मेरा स्टॉप लॉस ज्यादा बड़ा नहीं था, मेरा स्टॉप लॉस 40 पॉइंट का था। एंड जो मेरा टेक प्रॉफिट है वो मेरा जो है मैक्सिमम वो 250 से 300 पॉइंट का था। ठीक है, तो ऐसे जो हम लोग अपना टारगेट इन स्टॉप लॉस सेट करते हैं, और ऐसे ही ट्रेडिंग होती है बेसिकली दोस्तों। अगर आप बिना टारगेट्स और बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करेंगे, आप हमेशा लॉस में रहेंगे, अगर आपके माइंड में कोई परफेक्ट जो टारगेट स्टॉप लॉस लेना है। ठीक है। ओके, दूसरी ट्रेड हम देख लेते हैं, डीएलएफ, जो सॉरी इशिया मोटर। ओके, बेसिकली इसमें भी अगर आप देखिए एक अच्छा सा पुल बैक आ चुका है, मार्केट भी डाउन ट्रेंड में है, तो इसके अंदर में जो है डाउन ट्रेंड की बेसिकली का हम इसको सेल कर सकते हैं अच्छे से। ठीक है, ये एक हमारे जो है चैनल में था। चैनल में जैसे ट्रेड होता है, पहले जो रेजिस्टेंस टच करता है, फिर सपोर्ट आता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, जब वो इसको एक ना एक जगह ब्रेक होना होता है। एंड अगर ये देखा आज ब्रेक हुआ है, लेकिन ये जो ब्रेक इवन पॉइंट है तो ये ज्यादा पावरफुल है नहीं, तो हम एक्सपेक्ट कर लें कि इचिया मोटर एक अपसाइड दे सकता है, तो इसको इंसान एज अ पोजिशनर भी ट्रेड कर सकता है। और टारगेट जो रहेगा, टारगेट इसका जो है वो 2600 के समथिंग रहेगा। ठीक है, तो ये दोस्तों खाली रनिंग पर्पज के लिए आप लोग देखिए, इसके अंदर ट्रेड करने की कोशिश नहीं किएगा। ओके, टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा पे बाई बाई पे थे हम लोग स्टार्टिंग से, और अभी भी बाई पे ही हैं। टेक महिंद्रा में बहुत अच्छा एक जो प्रेशर आ रहा है, एंड बहुत अच्छा ही एक बुल्स की रैली आ रही है। अगर आप देखें वो टेक महिंद्रा, जब भी ये ईएमए लाइन के पास आ रहा है तो एक अच्छा पुल बैक दे रहा है, फिर ये जो है फिर ईएमए के पास आ रहा है, फिर एक अच्छा पुल बैक दिया। फिर हमने वेट किया, फिर ईएमए के पास आके जैसे ईएमए के डाउन साइड गया, बट ईएमए ने जो है बेरिश क्रॉसओवर नहीं दिया था, तो हमने यहाँ कहीं वो टेक महिंद्रा को बाई करने की कोशिश की थी, बट हम लोग की ट्रेड ये नहीं हो पाई थी, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग ऑप्शन में फंसे हुए थे। ठीक है, जैसे ही अगर आपने देखें तो एक अच्छा से इसने पुल बैक दिया, पुल बैक देने के बाद इसने अभी भी लेफ्ट हैंड में, तो टेक महिंद्रा अगर कल मार्केट बुलिश है तो हम लोग टेक महिंद्रा में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट हो सकती है। एंड फॉर स्टार्टर्स, अगर आप लोग मुझसे पूछते हो कि मैं कौन सा स्टॉक एज अ लॉन्ग टर्म में रखूं, तो
टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स एक ऐसा स्टॉक है जिसको डिप्स में बाई करना चाहिए। ये मैं पर्सनली खुद होल्ड किया हूँ और आप लोग को भी होल्ड करने की वो देता हूँ। ठीक है, बेसिकली टाटा मोटर को, ओके एक मिनट, ओके ठीक है। बेसिकली टाटा मोटर जब थोड़ा सेटल डाउन हो जाए, इसको एक एक हमारा सपोर्ट एरिया 315 या 310 में समथिंग जो मेरा एरिया है, इस पे हमको डिप्स में बाई करना है। इनकेस अगर ये वाला एरिया ब्रेक हो जाए तो हमको जो है वेट करना है 300 के नीचे आने का। जब ये 300 के नीचे या 320 के भी नीचे आ जाए तो टाटा मोटर को डिप्स में बाई करना है। तो आने वाले टाइम का जो टारगेट है 500 प्लस है, जो हम जो एक्सपेक्ट कर लें जो विद इन 1 ईयर। क्योंकि जब मैं जो है हुंडई के शोरूम गया एंड अलग अलग भी शोरूम गया, तो जो मैंने टाटा मोटर का शोरूम देखा तो वहां पर क्राउड था। एंड जो टाटा मोटर्स से प्रेजेंट जो कार्स आई हैं, जो मॉडल्स आए हैं, वो कुछ ज्यादा बेस्ट हैं और वो इंडिया के हिसाब से वो बहुत ही बेस्ट है। तो इसीलिए टाटा मोटर्स एक ऐसा स्टॉक है जिसको हम लोग डिप्स में बाई करके लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हमको लगा होगा कि आपको कुछ इस वीडियो से सीखने की जो मिला होगा। ठीक है, एंड आपको कोई क्वेश्चन है तो आप जो नीचे कमेंट में बता दिए। आपको कुछ नहीं समझ में आया हो या आपको कुछ इस वीडियो में गलत लगा हो वो भी बता दिए, क्योंकि हम लोग सीखने ही के लिए निकले हैं। कोई यहाँ पे जो है किसी को एजुकेट करना पर्पस नहीं था, यहाँ पर बस खाली अवेयरनेस फैलाना था कि मार्केट ऐसी भी हो सकती है। क्योंकि ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। तो हम लोग ऐसे ट्रेड कर सकते हैं, ऑप्शन में ऐसे ट्रेड करते हैं, सपोर्ट में हम लोग बाई करते हैं या जिससे हम सेल करते हैं। और वाला कॉन्सेप्ट हटा दिए कि जो है बाई हाई और सेल लो, वो कॉन्सेप्ट बहुत चलता था। जितने भी नए ट्रेडर्स हैं उसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं, अभी भी फॉलो करते हैं। तो हंसी मजाक में तो समझ में आता है, तो ऐसे ट्रेडिंग करेंगे। ठीक है दोस्तों, और चलते हैं। और सबसे पहले आप लोग अपने पेरेंट्स का ध्यान रखिएगा, अगर उनकी दुआ उनका आशीर्वाद आपके साथ रहेगा तो आप लोग की जितनी भी ट्रेडिंग्स होंगी, जितने भी ट्रेडर्स होंगे, आप जो भी काम करोगे वो सब में प्रॉफिटेबल होगे। ठीक है, ओके बाय।